शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज की। टेक्सास की ह्यूस्टन में मुनक़दा हाउडी मोदी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हुक्म पर करता हूं काम, कसरत में वहदत हिंदुस्तान की है पहचान। टेक्सास सूबे की राजधानी ह्यूस्टन में हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टियों को मोदी ने बनाया निशाना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल अक़वामी स्टेज से कहा कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान का करीबी दोस्त बताया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नारे की तर्ज पर अमेरिका में भी ये नारा लगाया और कहा कि हिंद नज़ाद अमरीकियों और अमरीकी शहरियों को कहना चाहिए अब की बार ट्रंप सरकार। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हिंद नज़ाद अमरीकियों से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदर ट्रंप हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त हैं, वहीं सदर ट्रंप एक गैर मामूली शख्सियत हैं। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में मुनक़िद हाउडी मोदी प्रोग्राम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुश्किलों के अंबार मेरे हौसले का मीनार है। हिंदुस्तान में अब वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। 370 की मनसूखी पर हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नया कश्मीर बनाने के हैं वादेबंद। इस दौरान कश्मीरी पंडित जज्बाती हो गए। वक्त में शामिल एक कश्मीरी पंडित ने वज़ीर आज़म का भी चूमा हाथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पेश किया गया मेमोरेंडम। ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने जो मुसीबतें झेली हैं वो कम नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती मुस्तहकम होने पर खुशी का किया इजहार। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान अपने मुल्कों की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामी दहशतगर्दी से शहरियों को बचाने के तय पाबंद अहद हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने टेक्सास सूबे की राजधानी ह्यूस्टन में एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 50,000 से ज़्यादा हिंद नज़ाद अमरीकी कम्युनिटी से किया खिताब। ट्रंप ने दावा किया कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर हिंदुस्तान का कोई दोस्त कभी नहीं हुआ और न हो सकता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस तारीखी प्रोग्राम में अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं प्रोग्राम में मोदी के साथ खड़ा हूं। सदर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। ट्रंप ने कहा, हिंदुस्तान में पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं सदर ट्रंप ने चुनाव में कामयाबी पर पीएम मोदी को मुबारकबाद दी। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका में बढ़ती हिंदुस्तानी सरमायाकारी का खैर मकदम करता हूं। हम हिंदुस्तान के लिए अपनी बरामदात में इजाफा करेंगे। वहीं सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश भी जाहिर की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी दौरे पर हैं। आज इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान की 2 मरतबा होगी मुलाकात। अयोध्या राजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। कोर्ट में समाअत आज ताखीर से शुरू होगी। शाम 5 बजे तक चलेगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट में आज 4 नए जज लेंगे हलफ। नए जजों की तकर्री के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद होगी 34। बाबरी मस्जिद इनहदाम मामला। कल्याण सिंह को बतौर मुल्जिम अदालत में पेश होने का हुक्म। सीबीआई कोर्ट के खुसूसी जज ने 27 सितंबर की तारीख की है मुकर्रर। बाबरी मस्जिद इनहदाम मामले में कल्याण सिंह को समन जारी। सीबीआई के खुसूसी जज सुरेंद्र कुमार यादव ने खुद नोटिस लेते हुए जारी किया हुक्म। बार के अरकान का कहना था कि कल्याण सिंह अब गवर्नर के ओहदे से हो चुके हैं रिटायर। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की जमानत अर्जी पर सीबीआई ने की है मुखालफत। चिदंबरम की अर्जी पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम असमत दरी मामले में आज दिल्ली की एक अदालत में होगी समाअत। असमत दरी मामले में 21 अफराद के खिलाफ साजिश का लगाया गया है इल्जाम। भीमा कोरेगांव मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा समाअत। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार वकील अरुण परेरा की जमानत को लेकर होगी समाअत। आज 4 रियासतों में 4 असेंबली सीटों के लिए हो रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात, जिनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और केरल शामिल हैं। 27 सितंबर को आएंगे नताइज। उत्तर प्रदेश की 2 खाली सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। हमीरपुर असेंबली हल्के की 2 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग।
मध्य प्रदेश के दंतेवाड़ा में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए डाले जा रहे हैं वोट। दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग। 273 पोलिंग बूथ्स पर किए गए हैं हिफाजती बंदोबस्त। मध्य प्रदेश में वकीलों ने दी हड़ताल की कॉल। वकील जजों की खाली जगह को पुर करने के लिए कर रहे हैं मुतालबा। राजीव कुमार के घर पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम ने राजीव कुमार की अहलिया से की पूछताछ। कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार को शारदा चिट फंड मामले में तहकीकात का है सामना। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दूसरी फहरिस्त जारी। शोलापुर और पुणे असेंबली हलकों से 4 उम्मीदवारों का ऐलान। अब तक एमआईएम ने 7 उम्मीदवारों के नाम का किया है ऐलान। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए आज एनसीपी सदर शरद पवार जारी करेंगे मंशूर। मुनक़िद प्रोग्राम में एनसीपी के सीनियर लीडरान भी रहेंगे मौजूद। मंशूर में तालीम और रोजगार पर दिया जा सकता है जोर। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात को लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी की होगी मीटिंग। मीटिंग में सीटों और उम्मीदवार के नामों को लेकर होगा तबादला ख्याल। अजमेर में पेश आया सड़क हादसा। हादसे में 8 लोगों ने गंवाई जान। बस और ट्रैक्टर के आपसी तसादुम से पेश आया हादसा। बस बरेली से राजकोट की तरफ जा रही थी। जमीयत उलमा हिंद के 100 साल मुकम्मल। इस मौके पर प्रोग्राम का किया गया इनेकाद, जिसमें जमीयत ने अपने बुजुर्गों को किया याद। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली और अहमद सईद दहलवी की याद में सेमिनार। दिल्ली में सेमिनार का किया गया इनेकाद। सेमिनार में इन शख्सियात के हवाले से पेश किए गए मकालात। बेंगलुरु में 8वीं अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कुद्दूस साहब ईदगाह में मुनक़िद हुई आलमी कॉन्फ्रेंस। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत हुई कॉन्फ्रेंस। बेंगलुरु में अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। इस्लाम के प्याम में अमन, इंसाफ और इंसानियत को आम किया जाए। जंग, दहशतगर्दी और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। अल अदल नामी तंजीम का पटना में प्रोग्राम। कुरान और सेहत के मौजू पर हुआ प्रोग्राम। मुस्लिम मोहल्लों में सफाई बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान। मुस्लिम मोहल्लों में सफाई की कमी के सबब फैलती हैं बीमारियां। कुरान की रोशनी में सफाई पर होनी चाहिए तवज्जो। सफाई की कमी के सबब मुस्लिम मुआशरा हो रहा है मुतासिर। अलकायदा से वाबस्ता दहशतगर्द मौलाना कलीमुद्दीन गिरफ्तार। झारखंड एटीएस की टीम ने जमशेदपुर से किया गिरफ्तार। गुज़श्ता 3 साल से था फरार। एटीएस की टीम को थी तलाश। मोस्ट वांटेड दहशतगर्द मौलाना कलीमुद्दीन मज़ाहिरी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई अहम इंकिशाफात। रिमांड पर लेकर कलीमुद्दीन मज़ाहिरी से होगी पूछताछ। यूपी के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस और सीबीआई ने की छापेमारी, जहां चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट रफीक अहमद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में हादसा। खेत में बिजली का तार टूटने से हुआ हादसा। हादसे में एक शख्स और एक जानवर की मौत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक लड़की पानी में डूबी। पैर फिसलने से डूबी लड़की की तलाश के लिए पानी से निकाली गई। लड़की की लाश पानी से निकाली गई बाहर। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने किया नाराजगी का इजहार। सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा करने के दौरान अफसरान पर हुए नाराज। मुतासिरीन को इमदाद नहीं पहुंचने पर एसडीओ को लगाई फटकार। बिहार में गंगा में उफान की वजह से कई जिला मुतासिर। बक्सर में सड़क पर चल रही है कश्ती। छपरा के गांव ज़राब। बिहार में जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए साबिक वजीर रमई कुमार। कारकुनान ने नीतीश हुकूमत के खात्मे की अपील की। बिहार के सीतामढ़ी में 2 करोड़ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते लाई जा रही थी नशीली अशिया। महकमा नारकोटिक्स कर रहा है तफ्तीश। पसमानदा अक़लियतों को रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद जारी रखने का केसीआर का अज़्म। रिजर्वेशन को ज़ेर इल्तिवा रखने पर मरकज पर इल्जाम। कहा मरकज का इक़दाम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह। एनआरसी पर मरकज से हनूज अहकाम या हिदायत नहीं। एमआईएम के सवाल पर वज़ीर आला केसीआर का ऐवान में बयान। सच्चे और ईमानदार शहरियों की हिफाजत हुकूमत की है जिम्मेदारी। रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड, हाई कोर्ट, मेट्रो रेल और उस्मानिया अस्पताल पर मजलिस ने ऐवान में उठाए सवाल। तमाम मसाइल को हल करने की सीएम ने यकीन दहानी कराई।
तेलंगाना असेंबली पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने अकबरुद्दीन ओवैसी। स्पीकर ने किया ऐवान में ऐलान, बजट इजलास में गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी। टीआरएस की हुक्मरानी बीजेपी से बेहतर केसीआर का दावा, तेलंगाना अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह करने का अमित शाह को नहीं देगी इजाजत, तेलंगाना सीएम का बयान। इस बार आलमी जंग हुई तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान होगा गायब, काकनाडा में ममलिकती वजीर दाखिला जय किशन रेड्डी का बयान। तेलुगु देशम लीडर और साबिक एमपी निर्मली शिवा प्रसाद को गवर्नर, सीएम और नायडू ने पेश किया खराज अकीदत, चंदागिरी में आखिरी रसूमात की गई अदा। ग्राम सेक्रेटरी इम्तहानात में बदउनवानी के लिए जगन हुकूमत जिम्मेदार, इम्तहानात को मनसूख करने और दोबारा मुनाकिद करने की चंद्रबाबू नायडू ने की मांग, सीएम को लिखा खत। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम तबके के बेरोजगार नौजवानों के लिए लोन स्कीम का ऐलान, इन ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर APMFC सैयदा नाहिदा सबीहा का बयान। करनूल में हाई कोर्ट कायम करने की मांग, बार एसोसिएशन की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज, रायलसीमा इलाके का इंसाफ करने का मुतालबा। 370 की मनसूखी कांग्रेस के लिए सियासी और बीजेपी के लिए हुब्बुल वतनी पर मबनी, वजीर दाखिला अमित शाह का बयान, कहा आने वाले वक्त में खेलेंगे तामीर और तरक्की के दरवाजे। महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश के सिलसिले में जम्मू में बीजेपी की रैली, लीडरान ने 370 की मनसूखी को करार दिया तारीखी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नजरबंद सियासी लीडरान को मुहैया की जा रही हैं तमाम सहूलियात। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दफा 35A आइन में एक नासूर की तरह था। सिंह ने कहा कि वजीर आजम ने ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया है। वादी कश्मीर में बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम यहां अभी भी दफा 144 बदस्तूर नाफिज है, मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हैं। जिला रामबन के बातली गांधरी इलाके में जमीन तनाज़े को लेकर आपसी झड़प में 6 माह की बच्ची का कत्ल, पुलिस ने मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। कस्बा शोपियान में कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं, जिला इंतजामिया ने पूरे जिले में राशन की फराहमी को यकीनी बनाया है। सितंबर के अलावा मौसम सरमा के लिए राशन को स्टॉक किया जा रहा है। डीसी शोपियान ने कहा कि जिले में राशन और दीगर अशियाए खुर्दनी की कोई किल्लत नहीं है। वादी में गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान जिंदगी का हर शोबा मुतासर हो गया है। इस बीच कस्बा पामपोर के सेमपुरा में वाक़े वाटर स्टेशन से टंगनार स्कीम के तहत लोगों को सप्लाई होने वाला पानी बिला खलल दस्तयाब रखा गया है। पटन के सिंहपुरा में पीने के पानी की किल्लत, पानी की गाड़ी की फराहमी में हो रही है ताखीर। लोगों ने मुतालिका महकमे से अपील की कि पानी की गाड़ी को सिंहपुरा इलाके में हर रोज भेजा जाए। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों में कारकर्दगी का जायजा लिया और तरक्याती कामों का मुअय्यना वक्त पर तकमील पर जोर दिया। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने रोड के किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चलाई मुहिम। इस दौरान कई गाड़ियों को वहां से हटा दिया गया। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक कवायद की पासदारी करने पर जोर दिया। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से सयाहती मकाम सनासर में स्वच्छता सेवा मुहिम का इनेकाद किया गया, जहां पर साफ सफाई की गई और स्वच्छता मुहिम के पैगाम को आम किया गया। साथ ही प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात को भी उजागर किया गया और उसके इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया गया। कटरा में फौज ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और TBIC के इश्तराक से उभरते कारोबारियों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। मुल्क भर से कई सरमायाकारों को इस प्रोग्राम में किया गया था मदऊ। लद्दाख की सयाहत पर मबनी अंग्रेजी जुबान का पहला मैगजीन रीच लद्दाख मंजर आम पर आ गया है। एक निजी होटल में इस मैगजीन की रस्मी इजरा तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर लोगों ने सयाहती मैगजीन की इशाअत पर खुशी का इजहार किया। बानीपुरा गुरेज सड़क पर दही नाले के मकाम पर बीकन की जानिब से तामीर किया गया पुल लंबी ताखीर के बाद मुकम्मल हुआ। वाज़ेह रहे पुल की अदम मौजूदगी से गाड़ियों को मौसम सरमा में नाले से होकर गुजरना पड़ता था। मकामी लोगों ने पुल का तामीराती काम मुकम्मल होने पर मसरत का इजहार किया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले के तनाजुर में लेह के मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन तंजीमों ने LASDC को UT कमेटी के चेयरमैन को
20 नुकाती मेमोरेंडम हवाले किया। बीजेपी लीडर हाजी इनायत अली का लेह में एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया गया। हाजी इनायत अली ने पीडीपी से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद लेह का दौरा किया, जहां पर उन्होंने पार्टी वर्करों से भी खिताब किया। लेह में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ंस्कार को जिला का दर्जा देने की मांग की। LAHDC काउंसलर सिरिंग लकपा ने नेमू से दारशा पदम रोड की जल्द तकमील का भी मुतालबा किया। इस ज़िम्न में रियासती गवर्नर को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया। ब्राज़ील के अमेज़न जंगलात में लगी आग पर काबू पाने में आलमी बिरादरी के रवैये के खिलाफ लेह में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया। तलबा ने प्ले कार्ड्स और बैनरों के जरिए भी अपना पैगाम आम किया। कांग्रेस सेवा दल के जिला सदर राजकुमार भगत ने सांबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट जारी करने में तयशुदा तरीक़ेकार पर अमल न करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने खजवानी चौक, पुरमंडल मोड़, चटवाल में टोल प्लाजा कायम करने की मांग की। सेमपुरा पांपोर में दरियाए जहलम से टिप्परों के जरिए गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने का काम जारी है, जिसकी वजह से दरिया के दोनों तरफ से बांध को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों ने इस हवाले से इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। महकमा समाजी बहबूद से माहाना वजीफा हासिल करने वाले गरीब और मजबूर अफराद परेशान। इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम बंद होने से मुश्किलात, काफ़ी अरसे से वजीफे से महरूम। खित्ते में गैर मुल्की अफवाज अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की वजह, ईरान के सदर हसन रूहानी का बयान। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा टेलीविजन पर एक तकरीर में कि वो UN में अनकरीब इलाकाई ताउन और क़याम अमन के लिए एक मंसूबा करने जा रहे हैं पेश। हसन रूहानी तेहरान में जारी सालाना मिलिट्री परेड में कर रहे थे शिरकत। रूहानी का यह बयान अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब में मजीद फौजी दस्ते तैनात करने के ऐलान के बाद आया है सामने। सऊदी अरब ने कहा है कि अगर तफ्तीश से यह साबित हुआ कि इसकी तेल से मुतल्लिक तनसीबात पर हालिया हमले ईरानी सरजमीन से किए गए तो इसे समझा जाएगा एक जंगी इक़दाम। ईरान के ताल्लुक से ये बात सऊदी अरब के वजीर बराए खारजा उमूर आदिल अल जबीर ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के साथ एक इंटरव्यू में कही। ताहम आदिल अल जबीर ने कहा कि सऊदी हुकूमत इस मसले का चाहती है पुरअमन हल। उनके बकौल हमलों में जो ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं वो ईरानी साख्ते थे। सऊदी अरब पर हमले रोकने का हौसी बागियों ने किया ऐलान। कहा सऊदी अरब भी जंग के खात्मे के लिए करे इक़दामात। यमन में मुतहरिक हौसी बागियों ने सऊदी सरजमीन पर तमाम हमले रोकने का ऐलान किया। यमन में जंग के खात्मे की गरज से किया गया है यह ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने हौसियों के मंसूबे का किया खैर मकदम। हौसी बागियों ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है जब सऊदी तनसीबात पर हमले मामले में बढ़ती हुई खित्ते में कशीदगी पाई जा रही है। शाम के हुक्काम ने गोलान हाइट पहाड़ी से ड्रोन को लिया अपने कब्जे में। क्लस्टर बम से लैस था ड्रोन। अल्बानिया में आए जल्जले के जोरदार झटकों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। जख्मी होने वालों की तादाद बढ़कर हुई 68। अल्बानिया के दारुल हुकूमत बंदरगाही शहर ड्रेस से 4 मील दूर शुमाल में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.8 की गई थी रिकॉर्ड। बताया जाता है कि गुज़श्ता 30 वर्षों के दौरान आए जल्जले के झटकों में यह जल्जला सबसे ज्यादा ताकतवर था। जल्जले की वजह से 46 इमारतों को भी पहुंचा है काफी नुकसान। हांगकांग में नहीं रुक रहा है एहतजाज का सिलसिला। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ सतह पर दर्ज कराया अपना एहतजाज। एक ज़ेर ज़मीन ट्रेन स्टेशन पर भी की तोड़फोड़। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल किया आंसू गैस। इलाका में शदीद कशीदगी।
पाकिस्तान में एक बस हादसे का शिकार, कम से कम 26 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। सखर से रावलपिंडी जा रही थी बस, खराब मौसम की वजह से पेश आया हादसा। जर्मनी में काइट फेस्टिवल का इनेकाद, लोगों ने पतंगबाजी मुकाबले का उठाया लुत्फ। जर्मनी में पतंगबाजी से जुनून की हद तक शौक, मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है पतंगबाजी। सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 में साउथ अफ्रीका ने हिंदुस्तान को दी शिकस्त, मैन ऑफ द सीरीज बने कप्तान क्विंटन डिकॉक। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।